सावित्री और सत्यवान की कथा महाभारत के वन पर्व में मिलती है। एक बार युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि क्या कभी किसी स्त्री ने द्रौपदी जितनी भक्ति प्रदर्शित की। तब मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें सावित्री की कथा सुनाई। भद्र नामक देश के राजा थे अश्वपति। वे संतानहीन थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने 18 वर्षों तक मंत्रोच्चारण के साथ हर दिन 1,00,000 आहुतियां दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वर दिया। राजा ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा। वह बेहद रूपवान थी। अपनी बेटी के लायक योग्य वर नहीं मिलने से राजा दुखी रहने लगे। उन्होंने अपनी पुत्री से अपना वर खुद तलाश करने को कहा। सावित्री वर की तलाश में तपोवन में भटकने लगी। कई दिनों के पश्चात सावित्री को सत्यवान मिले, जो साल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। उनका राजपाट किसी ने उनसे छीन लिया था। सावित्री ने सत्यवान को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया। परंतु नारद मुनि जी ने राजा अश्वपति को कहा कि सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी, लेकिन उनकी आयु कम है। 1 वर्ष के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति चिंता में डूब गए। राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री से कोई दूसरा वर तलाश करने को कहा, परंतु सावित्री ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि आर्य कन्याएं सिर्फ एक बार ही पति का चुनाव करती हैं। पिता ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री हठ करने लगी। राजा ने सावित्री की शादी सत्यवान से करवा दी। सावित्री राजमहल के सभी सुख त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। समय बीतता गया और सत्यवान की मृत्यु का दिन समीप आने लगा। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु के दिन से 3 दिन पहले ही उपवास प्रारंभ कर दिया। उधर हर दिन की तरह सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए। उस दिन सावित्री भी अपने पति के साथ वन में गई। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगे। तभी सिर में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गए। सावित्री सत्यवान का सिर गोद में लेकर सहलाने लगी। तभी मृत्यु के देवता यमराज स्वयं सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांधकर ले जाने के लिए वहां पहुंचे। सावित्री ने उनसे अपने पति के प्राण न लेने की प्रार्थना की, परंतु यमराज नहीं माने और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाया कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। वह यमराज के पीछे पीछे चलती रही। सावित्री के साहस, त्याग और पति के प्रति प्रेम भाव को देखकर यमराज ने कहा, तुम धन्य हो देवी। तुम मुझसे सत्यवान के प्राण छोड़कर कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने वरदान के रूप में अपने साससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज तथास्तु कहकर जाने लगे। उसके पश्चात भी सावित्री यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने कहा, तुम चली जाओ। सावित्री ने कहा कि अपने पति के पीछे 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 चलना तो उसका कर्तव्य है। यह सनातन धर्म है। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज ने सावित्री से एक और वर मांगने को कहा। सावित्री ने दूसरे वरदान के रूप में अपने ससुर का छिना हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने वरदान देने के पश्चात सावित्री को लौट जाने को कहा। यमराज के मना करने पर भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती गई। उसकी दृढ़ निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान के प्राण छोड़कर कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने बिना सोचे ही प्रसन्न मन से तथास्तु कह दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि उसके पति को वे अपने साथ ले जा रहे हैं।
और उसे 100 पुत्रों का वर दिए जा रहे हैं। वह एक पतिव्रता स्त्री है और बिना पति के यह वरदान कैसे संभव है? यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और उन्हें 400 वर्ष की आयु का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने हठ करके यमराज से सत्यवान का जीवन दान मांग लिया। पौराणिक मान्यता है कि यमराज ने वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान के प्राण लौटाकर सत्यवती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। मान्यता है कि तभी से सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं, जो कि ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को रखा जाता है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि: सुबह उठकर स्नान कर लाल रंग के कपड़े पहने और 16 श्रृंगार करें। वट वृक्ष के नीचे जाकर सफाई कर उसे गंगाजल से पवित्र करें। वट वृक्ष पर जल अर्पित करें और देसी घी का दीपक जलाएं। पूजन सामग्री अर्पित करें। पेड़ के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें और कच्चा सूत बांधें। उसके पश्चात वट सावित्री कथा का पाठ करें और आरती करें। भगवान का आशीर्वाद लें और पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद चना, पूरी और पुआ का भोग लगाएं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।